हालेलुया। कलीसिया के सभी लोगों को प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की सर्विस को हम शुरुआत करेंगे। आज मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन लेकर आया हूँ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप बहुमूल्य हैं करके। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, पेड़ को बनाया, पक्षी को बनाया। लेकिन जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया। आइए एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उत्पत्ति 1:26 में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाए। ध्यान दीजिए, यह लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी समानता में, नंबर 1 कि हम परमेश्वर की समानता में बना गए। अब ये समानता है क्या? जैसे परमेश्वर है वैसे उसने हमें बनाया, अपनी समानता में अपने जैसा बनाया, और लिखा है अपने स्वरूप में बनाया। मेरे प्रियो, आप बहुमूल्य हैं, आप प्रीसियस हैं। आपकी लाइफ, मेरे प्रियो, हमें अपनी लाइफ की कंपेयर किसी दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। परमेश्वर जैसा हमें सोचना चाहिए। परमेश्वर के जैसा, परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है। इसलिए लिखा है अपनी समानता में बनाए। आप और मैं बनाए गए हैं परमेश्वर के जैसा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि मेरे प्रियो, आपकी ये जो जिंदगी है ये बहुत ही कीमती है और हमें एक ही बार मिली है। हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। आप चाहे कहीं पर भी क्यों न रहते हो, परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है टैलेंट, योग्यता, हुनर। हमें इसे पहचानने की जरूरत है। इसलिए वचन में लिखा है, धोखा न खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। मेरे प्रियो, अपनी लाइफ को हमें सही तरीके से जीना है। परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना है। जब परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे हम चलेंगे, हमारी लाइफ टर्निंग पॉइंट पर आएंगी और हम पूरी तरह बदल जाएंगे। हालेलुया। मैं एक वचन आपके लिए और पढ़ना चाहता हूं। भजन संहिता 139 और उसका 14। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। ध्यान दीजिए, राजा दाऊद जो परमेश्वर का एक भक्त था, वो क्या लिखता है? वो अपने बनाए जाने को लेकर परमेश्वर को धन्यवाद देता है, क्योंकि उसने जाना, उसने अपनी योग्यता को जाना, अपने अंदर के हुनर को जाना। अपनी जिंदगी के लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। मेरे प्रियो, आपको और मुझे भी अपनी जिंदगी के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। कई लोग अफसोस में जी रहे हैं, कई लोग अपनी जिंदगी को कोस रहे हैं। मेरे प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आपकी लाइफ बहुत ही बहुमूल्य है, कीमती है। आप इसे किस तरीके से जी रहे हैं? हालेलुया। वचन कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। परमेश्वर ने आपको स्पेशल बनाया है। परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया है। परमेश्वर ने कुछ बड़ा काम करने के लिए आपको बनाया है। अद्भुत रीति से। मैं अद्भुत हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं बहुमूल्य हूं, मैं प्रीसियस हूं। हाँ मेरे प्रियो,
कई बार हम इस चीज को नहीं जान पाते और इस चीज को न जानने की वजह से हम अपनी जिंदगी में निराशाओं को लेकर आते हैं। वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने हर चीजों को एक उद्देश्य के साथ बनाया। परमेश्वर ने हमें अच्छा बनाया है। भजनकार कहता है कि मैं अद्भुत रीति से और भयानक रीति से बनाया गया हूं। हम खास है मेरे प्रियो, अपने जीवन को व्यर्थ न गवाए। परमेश्वर ने आपके अंदर डाला है टैलेंट, एक्सीलेंट वाली स्पिरिट, हमें इसे पहचानना है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, इसका मतलब हम परमेश्वर के जैसा सोच सकते हैं, हम परमेश्वर के समान प्यार कर सकते हैं, हम परमेश्वर के समान मदद कर सकते हैं। कई बार मेरे प्रियो हम इसे जान नहीं पाते। पवित्र शास्त्र वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। आप और मैं परमेश्वर के मंदिर है, आप और मैं खास है, स्पेशल है। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने आप को पहचानना है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अद्भुत रीति से और भयानक रीति से बनाया गया हूं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि मैं खास हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं बहुमूल्य हूं। परमेश्वर मेरे अंदर प्रतिभाओं को रखा है, टैलेंट को रखा है। मैं जीनियस हूं, मैं आशीषित हूं, मैं छुड़ाया गया हूं, मैं अभिषिक्त हूं। हालेलुया। यही टैलेंट को राजा दाऊद ने पहचाना। जब वो छोटा था, कुमार अवस्था में, और अपने भाइयों को वो रोटियां देने जा रहा था, और जब अपने भाइयों को रोटी देने गया हो तो वहां गोलियत नाम एक बहुत बड़ा योद्धा इजरायली सैनिकों को ललकार रहा था, और वो कह रहा था कि यदि तुम में कोई है तो मुझसे लड़े, और यदि तुम मुझे हरा दो तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, यदि मैं तुम्हें हराऊंगा तो तुम हमारे गुलाम बन जाओगे। हालेलुया। ये बात दाऊद ने सुना। दाऊद को ये अच्छी बात नहीं लगी। राजा साउल जो सुरवीर था, उस समय लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था, उसके भाई भी सुरवीर थे, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन छोटा सा दाऊद, परमेश्वर को पहला स्थान देने वाला दाऊद, उसने अपने अंदर के उस ताकत को पहचाना और उसने जाना कि मैं बहुमूल्य हूं, मैं कर सकता हूं। इसलिए फिलिपियों 4:13 में लिखा है, जो मुझे ताकत देता है, जो मुझे शक्ति देता है, मैं उसके द्वारा सब कुछ कर सकता हूं। और दाऊद ने गोलियत को मार के लाया। हालेलुया। दाऊद ने पहचाना कि वो बहुमूल्य है। दाऊद ने अपने आप को जांचा कि वो स्पेशल है, और उसने एक महान काम कर दिखलाया। मेरे प्रियो, आप और मैं तब तक के महान काम नहीं कर सकते जब तक कि हमें ये न पता हो कि हम क्या चीज है। आज बहुत से लोग अपनी जिंदगी को यूं ही जी रहे हैं, टाइम पास। मेरे प्रियो, जिंदगी टाइम पास नहीं है, जिंदगी मजाक नहीं है। कई लोग तो नशे में हैं, बुरी संगतियों में हैं, कई लोग तो धोखे के जिंदगी में जी रहे हैं। वचन में लिखा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। आप और मैं खास है, स्पेशल है। हमें अपने आप को पहचानना है। मैं एक वचन आपके लिए और पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों की किताब, उसका 2 अध्याय और 10 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं
और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। वाह, कितना सुंदर यहाँ वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन है, और कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। आपको और मुझे परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया, एक उद्देश्य के साथ, एक पर्पस के साथ, एक एम के साथ। और वो एम क्या है? हम अच्छा कर सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर ने उस योग्यता को डाला है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने हर एक को खूबियों के साथ बनाया। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर योग्यता है, आप जीनियस हो सकते हैं, आप टैलेंटेड हो सकते हैं, आप परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, बस हमें इसे तराशना है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। परमेश्वर ने हमें भले काम करने के लिए सृजा गया है। आप मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये पेन भी जिस कंपनी ने बनाया है या जिस व्यक्ति ने बनाया, उसका भी पर्पस है, एक उद्देश्य है। इस पेन का काम है लिखना। हालेलुया। हर चीज के पीछे एक उद्देश्य रहता है, एक कारण रहता है। बॉटल, कप, फैन, लाइट्स, बाइक, कार, हम जितने चीजों को देख रहे हैं, हर चीजों का एक मकसद है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, आपको और मुझे जिस परमेश्वर ने बनाया, उस परमेश्वर का नाम यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और उसने हमें एक उद्देश्य के साथ बनाया, एक मकसद के साथ बनाया। इसलिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं, आप खास हैं, आप बहुमूल्य हैं, आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अपने महिमा के लिए बनाया। महिमा का अर्थ क्या है? सही करना, सही डायरेक्शन में जाना, परमेश्वर के लिए जीना। आप और मैं परमेश्वर के महिमा के लिए बनाए गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे अंदर जीवन का श्वास फूंका है। आपके और मेरे अंदर जीवन है। आप और मैं अच्छा सोच सकते हैं, आप और मैं अच्छा कर सकते हैं, हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी के दिन को बेहतर बना सकते हैं, किसी गिरे हुए को उठा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए हमें बनाया है। वचन कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानने पाए। हे जवानों, और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, कोई ऐसा काम अपनी जिंदगी में मत कीजिए जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े, जिससे आपको अपमानित होना पड़े। नशे से दूर रहिए, गलत काम करने से दूर रहिए, मार पीट झगड़े से दूर रहिए, क्योंकि वचन कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानने पाए। हालेलुया। ये जिंदगी बहुत कीमती है। आप और मैं स्पेशल है। परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया है। मेरे प्रियो, कोई हमारी जवानी को तुच्छ न जानने पाए। ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इन वचनों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आपके भी लाइफ में एक उद्देश्य होना चाहिए। आप परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, आप स्पेशल हैं, खास हैं। इसी प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल में एस्तेर नामक एक लड़की रहती है। उसने अपने आप को पहचाना, उसने अपने आप को जाना। उसके माता पिता नहीं थे,
उसके चचेरे भाई मोदके के निर्देशनों के अनुसार वो चलती थी और मोदके ने उसकी अगुवाई की। और वचन में लिखा है मोदके ने उसके अंदर जो प्रतिभा थी वो बाहर निकाल कर आया और परमेश्वर ने उसे एक साधारण घर की लड़की बट रानी बनी। परमेश्वर ने उसे रानी बनाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं बनाए गए हैं। परमेश्वर ने आपके अंदर योग्यता को रखा है। जिस प्रकार एस्तेर ने अपनी योग्यता को जाना और वो रानी बनी, एक साधारण घर की लड़की जिसके माता पिता नहीं थे। कई बार हम बहाने बनाते हैं, ओ काश मेरा वो होता, मेरे पास ये मिलता, मैं ऐसा कर सकता था, और बहानों के वजह से हम पीछे रह जाते हैं। कई बार हम दोष लगाते हैं, उसके वजह से ऐसा हुआ, उसने वो नहीं किया। नहीं मेरे प्रियो, बहाने बनाना बंद कीजिए, दोष लगाना बंद कीजिए। जो आपके अंदर है उसे बाहर निकालिए, उसे सामने निकाल के लाइए। यही तो हुआ यूसुफ के साथ। यूसुफ अपने भाइयों से छोटा था और वचन हमें ऐसा बताता है कि उसका पिता याकूब अपने सब बेटों से बढ़कर यूसुफ से ज्यादा प्यार करता था। उसके भाई चरवाहा थे और एक दिन उसके पिता ने अपने भाइयों का हालचाल पूछने के लिए और उन्हें कुछ रोटियां देने के लिए यूसुफ को अपने भाइयों के पास भेजा। हालेलुया। यूसुफ अपने भाइयों को रोटियां देने गया। क्या किया उसके भाइयों ने? उसके भाइयों ने उसे कुएं में डाल दिया और यूसुफ गुलाम बनकर मिस्र में गया। मेरे प्रिय, उसे बेचा गया। उसके साथ अन्याय हो रहा था, उसके साथ गलत हो रहा था, लेकिन वचन में लिखा कि परमेश्वर उसके साथ था। यूसुफ ने अपने आप को पहचाना और परमेश्वर ने उसे कुएं से, एक गुलाम से प्रधानमंत्री बनाया। यही तो हुआ दानियल के साथ। दानियल 3 समय प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और वचन लिखा है कि दानियल को और उसके तीनों दोस्तों को परमेश्वर ने सब प्रकार की बुद्धि और प्रवीणता दी। मेरे प्रियो, जब हम अपने आप को जानते हैं, जब हम अपने आप को पहचानते हैं, परमेश्वर हमें सब प्रकार की बुद्धि और ज्ञान देता है। मेरे प्रियो, दानियल को परमेश्वर ने गवर्नर बनाया। हालेलुया। ये कोई महान व्यक्ति नहीं थे, ये कोई अच्छे घराने के नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने, ये परमेश्वर को मानने वाले थे। इन्होंने अपने आप को पहचाना, अपने आप को बाहर निकाला, अपने आप को इन्होंने बहुमूल्य समझा। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आप भी, परमेश्वर ने आपको बनाया है। अपने आप को पहचाने, आप बहुमूल्य हैं, आप प्रीशियस हैं, आप खास हैं। अपने दिनों को ऐसी व्यर्थ न गवाएं। बुरी संगति से बचे, नशे से बचे। हालेलुया। आप स्पेशल हैं, आप खास हैं, परमेश्वर के लिए विशेष है। परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करे। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। जितने नए लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं और अपने लाइफ को प्रभु यीशु को देना चाहते हैं, वो मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरे जीवन में आइए। मैं आपको अपना मुक्तिकर्ता, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता हूँ। मेरे जीवन में आइए, मुझे अपनी संतान बनाइए, यीशु के नाम से आमीन। आप ये प्रार्थना करके परमेश्वर के घराने में और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। मैं आप सभी के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर पिता, इस समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जितने लोगों ने प्रभु अपनी जिंदगी आपको दी है और जो प्रभु आज अपनी जिंदगी को और देना चाहते हैं, उनमें सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता, आपने हमें खास बनाया है, आपने हमें अद्भुत बनाया है। अपने जवानी को, अपने दिनों को व्यर्थ न गवाए। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक के लाइफ में आपका उद्देश्य है। पिताजी, जितने मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं
और जो अपने लाइफ में अच्छे होने की उम्मीद रख रहे हैं, पिता उन हर एक जवानों के लिए, हर एक बहनों के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज पिता इस मैसेज के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी हर व्यक्ति अपने उद्देश्य को जान सके, पहचान सके। पिता हर व्यक्ति को आपने अपने महिमा के लिए बनाया। मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक को आशीषित करता हूँ, आशीषित करता हूँ प्रभु जी, आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक लोग अपने उद्देश्य को जाने, अपने जिंदगी को सही रीति से जिए, आपके पीछे चले। मेरे पिता, आपने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। फिर से हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं अपेक्षा करता हूँ कि फिर से एक बार परमेश्वर में एक नए रीति से लेकर आएगा। ये जुलाई महीना, ये महीना एक नया महीना हमारे लिए परमेश्वर ने जोड़ा है। मैं इस महीने के बारे में बोलना चाहता हूँ। ये महीना चमकने का महीना है। आप सभी के लाइफ में ये जुलाई का महीना खुशियों को लेकर आए, ब्रेक थ्रू को लेकर आए, हीलिंग्स को लेकर आए, सुख और शांति को लेकर आए। और इस महीने में परमेश्वर को ऊंचा ऊंचा उठाने जा रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।